खड़े होके एहसास कर लेते हैं आपके साथ। चलिए कोई फन वाला गाना सुनते हैं। दिल से निगाहों ने दिल से इश्क का वादा कोई कर लिया, मैं वारी जावा की हो या बेकसूर रे, रब दी मर्जी है अपना ये मिलना, बरसा है हम पे उनका नूर, पिया ओ रे पिया, पिया रे पिया रे पिया। ओके फ्रेंड्स, फिर हम पहुंचते हैं गर्ल्स के बीच और उनका सुरीला अंदाज सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। तो हेलो फ्रेंड्स, वाह मेरा मूड है, मैं मस्ती मिजाज में है और आप एकदम लग रही हैं कुछ गुनगुनाने वाली हैं। तो चलिए इसमें सुरीले अंदाज में कुछ गुनगुनाते हैं सब मिलके। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो ना 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 ना। Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance, I wanna grow up once again. Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance, I wanna grow up once again. वाह क्या मस्त सुरीला अंदाज है, दोनों से क्लैपिंग हो रही है। वाह, और बताइए आपका फेवरेट सिंगर कौन है? मेरा राहत फतेह अली खान। राहत फतेह अली खान, यानी इस गर्मी में राहत आपको बिल्कुल मिलेगी। लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेते एक छोटा सा ब्रेक। वेलफेयर माँ के समान है उम्मीद। वेलफेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज आपकी सुरक्षा की। अगर आपको लगता है कि आप में भी है वो बात कि आप बन सके बेस्ट मॉम सुपर गृहिणी, और अगर आपको लगता है कि आप दोनों पति पत्नी है बेस्ट कपल, तो अपने एक अच्छे से फोटोग्राफ के साथ और बेस्ट होने की रीजन के साथ हमें मेल करें। आप सबके लिए हमारा ईमेल आईडी है etv@gmail.com। तो देखते रहिए मिसेस भाग्यशाली अब हफ्ते के 3 दिन, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार दोपहर 3:30 पे। अब आप पुनः प्रसारण भी देख सकते हैं। जी हाँ, यानी कि हफ्ते के 3 दिन, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार सुबह 11:30 पर सिर्फ ETV बिहार झारखंड। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं साहिल स्टडी सर्कल, राजेंद्र नगर एंड बोरिंग रोड, पटना। पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक हाइड्रोफॉल। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। योर ड्रीम कम्स ट्रू, NSIBM जमशेदपुर। स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी ये खास प्रस्तुति। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। ग्रिजली विद्यालय कोडरमा। NSIT बीटा पटना बिहार। वेक्टर क्लासेस, बोरिंग रोड क्रॉसिंग, पटना। कैसी भी हो समस्या, यदा मुस्तरी करकटे या कमाने, यदा चश्मखोरा नमान से सड़ान से, तदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा, हुआ बालका बादशाही करेगा। कोई भी हो जिज्ञासा, हस्ताक्षर पहचान होती है व्यक्तित्व के अंतरंग ऊर्जा का, बाहरी प्रमाण से कुछ लेना देना नहीं होता। पाइए अपनी सभी समस्याओं का समाधान ग्रह नक्षत्र और आपने। अपना प्रश्न रजिस्टर कराने के लिए डायल करें 186-142-444-5517 या फिर हमें SMS करें 562635 पर। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की, या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी ये खास प्रस्तुति। तमाम रोशनी के बीच जिसमें पल के नहीं छपता, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापेकर उस कार को लाऊंगा आप तक। दिल से हर रविवार दोपहर 3:30 बजे। सुबह से दोपहर, शाम से रात, प्रदेश में क्या क्या हो रहा है जानना चाहता है हर कोई। बिहार और झारखंड की एक विरासत और प्रदेश में ही होने वाली घटनाओं की नजदीकियां
हमें उत्सुक करती हैं उन खबरों की तरफ। इसलिए दोनों प्रदेश की खबरें दिन भर देखिए प्रादेशिक बुलेटिन में। अपना बिहार, जोहार झारखंड और राजधानी में सिर्फ ईटीवी बिहार झारखंड पर। हेलो दोस्तों, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है यंग अंदाज में, जहाँ पे पीछे आप देख रहे हैं कुछ सेमिनार की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आइए सर से बात करते हैं कि क्या हो रहा है। हेलो सर, आपका नाम? मेरा नाम सुधांशु है। पीछे जो सेमिनार हो रहा है, बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये क्या कुछ हो रहा है यहाँ पे? ये सेमिनार आज इनका इंग्रेडिएंट्स ऑफ सक्सेस के बारे में ये सेमिनार दे रहे हैं बच्चे। और चूंकि आज सफलता के बारे में बच्चे जानना चाहते हैं, आज सब एक व्यक्ति कैसे सफल हो सकता है, इस बारे में ये बात कर रहे हैं। तो इन्होंने बड़ा अच्छा 3D का कॉन्सेप्ट जो बताया, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन। और ये जो 3D का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है, इस कॉन्सेप्ट से आज ये बच्चे दूसरों को भी सिखा रहे हैं और खुद तो सीख ही रहे हैं और दूसरों को भी सिखा रहे हैं कि कैसे आगे बढ़ना और कैसे एक सफल व्यक्ति बनना है। ओके, थैंक यू सर। वाकई कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से हम देखते हैं। चलिए। We are standing here in front of you to represent a seminar, and our topic is here to speak you about the 3Ds of success. The 3D stands for determination, dedication and devotion. If we have these three things, then we can surely get success in our life. And it is right to say that success belongs to those who dare and say you can, not say you will. Then you can surely get success in your life. For chart presentation, I would like to call Satvik. ओके दोस्तों, अभी आपने देखा बच्चों के द्वारा सेमिनार। अब आपको हम दिखाते हैं डांस और ड्रामा। Zooby zooby dooby pam para, zooby dooby param pam, zooby dooby nache kyun pagal stupid man. Zooby dooby pam para, zooby dooby param pam, zooby dooby nache kyun pagal stupid man. शाखों पे पत्ते गा रहे हैं, फूलों पे भंवरे गा रहे, दीवार किरणें गा रहे हैं, ये पंछी गा रहे। वो बगिया में दो फूलों की हो रही है गुफ्तगू, जैसा फिल्मों में होता है हो रहा है हूबहू। अभी आपने देखा डांस और ड्रामा। अभी हम बात करते हैं टीचर से। मैम बताएं कि कैसे बच्चे डांस सीखते हैं। बच्चों को यहाँ पे डांस क्लासेस सिखाए जाते हैं हर एवरी वेडनेसडे को, और हम लोग इन्हें डांस क्लासेस देते हैं। यहाँ पर पहले इन लोगों की प्रैक्टिस करवाई जाती है सारे बच्चों की। देन जो बच्चे ज्यादा अच्छा कर रहे होते हैं उन्हें उभार कर हम बाहर लाते हैं और उनकी प्रतिभा को और निखारते हैं। जो बच्चे थोड़े से स्लो होते हैं, स्लो लर्नर्स होते हैं, उन्हें हम वापस प्रैक्टिस करवाते हैं और उसके बाद वापस से उन लोगों को स्टेज पर ला करके सभी के सामने, जितने बच्चे होते हैं सभी के सामने ला करके उन लोगों का डांस दिखाते हैं, जिससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और दूसरे बच्चे एंजॉय भी बहुत करते हैं और इससे उन लोगों को और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। ओके मैम, बताइए डांस सीखना बड़ों के लिए और बच्चों के लिए बहुत इंटरेस्ट तो रहता है, लेकिन कितना जरूरी है? नाउअडेज आप देख ही रहे हैं कि कितना बिजी लाइफ होता है, तो इतनी बिजी लाइफ में एक्सरसाइज करने का मौका नहीं मिल पाता। इस बहाने बच्चे स्कूल आते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं और यहाँ पर आकर के अपने आप डांस करते हैं जब, तो वो एक्सरसाइज भी होता है और साथ साथ वो एंटरटेन भी होते हैं, जिससे उनका माइंड बहुत कूल होता है। साथ ही साथ ये बड़ों के लिए भी अच्छा है। इसके साथ साथ मेरा भी यहाँ पे डांस हो जाता है और ये बड़ों के लिए भी अच्छा है क्योंकि उन लोगों का भी एक्सरसाइज हो सकता है इसके माध्यम से। इसके लिए उन्हें एक्स्ट्रा टाइम निकालने की सुबह सुबह जरूरत नहीं है कि सुबह सुबह उठो और एक्सरसाइज करो। इससे बेटर है डांस क्लास में आओ, एंजॉय करो, एक्सरसाइज करो। तो देखा मैम ने कितने अच्छे से बताया कि आज के डेट में डांस कितना इम्पोर्टेंस हो गया, यानी आपको एक्सरसाइज के लिए एक्स्ट्रा टाइम की मिलता ही नहीं है, इसलिए आप डांस के जरिए फिट एंड फाइन रह सकते हैं। बात करते हैं ड्रामा की। सर बताएं कि ड्रामा से कितना बेनिफिट हो रहा है बच्चों को? देखिए, हर बच्चा अलग अलग तरीके से अपनी पर्सनैलिटी को निखार सकता है और ड्रामा एक ऐसा माध्यम है जिससे बच्चा अपने अंदर की फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाता है
और इस एक्सप्रेशन के थ्रू उसकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। दूसरा फियर जो होता है, स्टेज फियर होता है, स्टेज फियर हट जाने की वजह से वो पूरी तरह से खुलकर बाहर आ जाता है, उसकी पर्सनैलिटी निखर जाती है और ये उसको डेवलप करने में, आगे के चैलेंजेस को फेस करने में बहुत हेल्पफुल होता है। सर, हमें बताएं कि आज के वक्त में लोग मूवी देखना ज्यादा पसंद करते हैं, ऐसे में रंगमंच यानी ड्रामा के प्रति लोगों का क्या रुझान है और कितना है? देखिए, रुझान बिल्कुल है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रियल लाइफ में इंटरेस्ट रखते हैं। जैसे थिएटर जो होता है वो वन टाइम शो होता है, एक बार में आपको पूरा परफॉर्म कर लेना होता है। फिल्म में, मूवीज में या टीवीज में जो भी चीजें होती हैं वो कितनी बार कट होती हैं, दोबारा रीटेक होती हैं, बार बार उनको डायलॉग्स बताए जाते हैं, सिखाए जाते हैं। यहाँ पे उनको एक बार दर्शकों के सामने करने का मौका मिलता है और उसी समय, चूंकि रियल लाइफ भी एक बार ही जिया जाता है, उसी तरह थिएटर भी एक बार जिया जाता है, तो कितना तारतम्यता है दोनों में, कितना कनेक्शन है दोनों में। आप देखें, रियल लाइफ और ड्रामा हमेशा जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, इसलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि बच्चों को रियल लाइफ जीने के लिए ड्रामा सिखाया जाए। मैडम, हमें बताइए कि आज के दौर में हम पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत सी एक्टिविटीज सीख रहे हैं और इसके साथ साथ हम किस तरह से इंटरटेनमेंट को ले रहे हैं, आपका नजरिया क्या कहता है? एक लिमिट में, कि जैसे बच्चे टीवी देखें लेकिन एक लिमिट में, एक समय में, जैसे होमवर्क है तो कर लें। और जैसे अब स्कूल से जाकर तुरंत तो आप होमवर्क नहीं करवा सकते हैं, पढ़ा नहीं सकते, तो चलो आधा घंटा है, 1 घंटा है, आप दिखला दें, बच्चों को टीवी देखने से रोके नहीं, वो भी जरूरी है। उसके बाद होमवर्क करवाएं, फिर चलो शाम के वगैरह चलो आउट गेम है, मतलब आउटडोर गेम है वो भी, क्योंकि आजकल ना आउटडोर गेम बहुत कम बच्चे लोग का हो गया है करना, और एनी टाइम है कि टीवी से चिपके रहते हैं, तो ये थोड़ा सा कम होना चाहिए। मैडम, आप बताइए किस तरह से आप एंटरटेनमेंट कर रही हैं? देखिए, मैं सबसे पहले पढ़ाई के बारे में बच्चों को कहूंगी कि उसे बोझ ना समझे, खेल खेल में ही बच्चों को पढ़ना चाहिए। ये ना लगे कि ये पढ़ाई कुछ बोझ है, टीचर भी उसे उस ढंग से पढ़ाई जैसे लग रहा हो कि हम लोग ये बोझ नहीं है, हम लोग खेल रहे हैं और खेल खेल में ही कुछ सीख रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं। पहले जैसे गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी, पढ़ाई के साथ साथ बहुत कुछ की शिक्षा भी दी जाती है, तो हम लोग को लगता है कि स्कूल में भी वैसा ही माहौल होना चाहिए कि पढ़ाई के साथ साथ बहुत कुछ चीज की शिक्षा देनी चाहिए बच्चों को, और बच्चों पर इतनी भी बोझ ना डालना चाहिए कि बच्चों की वजन से ज्यादा उसकी किताबी कॉपियों की वजन हो जाए। ओके फ्रेंड्स, हमने बहुत सी एक्टिविटीज देखी और बहुत सी बातें भी की, और भी बातें होनी बाकी है, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेते एक छोटा सा ब्रेक। वेलफेयर, माँ के समान है उम्मीद। वेलफेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज आपकी सुरक्षा की। देखिए ईटीवी बिहार झारखंड सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 827, एयरटेल पर चैनल नंबर 287, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 164, बिग टीवी पर चैनल नंबर 417, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 778। देखिए आपका अपना चैनल। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन, किसी का झगड़ा किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें, अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में, इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं आपके सपनों का घर रियल एस्टेट के बाजार में कैसे करें खरीदारी, आवास के लिए बैंकों से कैसे मिले मदद, पटना के रिहायशी इलाकों में क्या है फ्लैट की कीमत, जानने के लिए देखते रहिए अग्रणी इंफ्रा रियल बाजार, रविवार रात 9:30 बजे, पुनः प्रसारण शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे, ईटीवी बिहार झारखंड। अग्रणी इंफ्रा रियल बाजार के प्रायोजक है। आपके सपने बुने हम है अग्रणी। सह प्रायोजक यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ, विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर, कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। अब मूड करेला हवा फ्रेश तो देखते रहा भैया जनता एक्सप्रेस।
अगर मूड करना है फ्रेश तो देखते रहिए जनता एक्सप्रेस हर रविवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ ईटीवी बिहार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है यंग अंदाज में। हम हैं गिजली विद्यालय में, जहां के बच्चों ने पूरी ट्रेनिंग ली है आपदा में कैसे करते हैं अपना बचाव। आइए देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, आपने देखा कि गिजली विद्यालय के स्टूडेंट ने किस तरह से ट्रेनिंग ली है आपदा के समय अपना बचाव करने के लिए। अब चलिए चलते हैं स्पोर्ट्स ग्राउंड की ओर। ओके दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं स्पोर्ट ग्राउंड में, जहां पे बच्चे खेल रहे हैं खो खो। आइए उनसे बातें करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से मजा ले रहे हो खो खो का। आप हमें बताइए, खो खो खेलना आपको कितना अच्छा लगता है? खो खो खेलना मुझे बहुत अच्छा लगता है, खासकर जब इतने सारे गेम हो और ये एक हमारा पुराना गेम है, इसमें बहुत मजा आता है। अब हमारे साथ है स्पोर्ट्स प्लेयर के टीचर और उनसे बातें करते हैं और जानते हैं कि क्या क्या गेम्स यहाँ पे होता है। सर, हमें बताया कि यहाँ पे बहुत से गेम्स होते हैं ग्राउंड में, लेकिन यहाँ देखिए बच्चे खो खो खेल रहे हैं। आप हमें बताइए कि खो खो में इतना इंटरेस्ट क्यों लेते हैं? क्योंकि जो प्लेयर जिस गेम को ज्यादा जानता है या ज्यादा उसके बारे में इंटरेस्ट होता है वही गेम खेलता है। यहाँ जो बच्चे खेलते हैं उनका खो खो में इंटरेस्ट ज्यादा है, इसलिए बच्चे खो खो ज्यादा खेलते हैं। अच्छा, खो खो खेलने की प्रैक्टिस आप दिलाते हैं? यहाँ पे बच्चे खो खो ही ज्यादा खेलते हैं, उसके अलावा और जो गेम्स है उसका ज्यादा आनंद नहीं ले पाते हैं क्या? हमारे यहाँ हर गेम को सिखाया जाता है, बाहर से कोच आते हैं और हम भी सिखाते हैं और कोच भी बाहर से आके सिखाते हैं उसको। हर इवेंट के अलग अलग कोच होते हैं और कोच एक अच्छे प्लेयर को अच्छा कोचिंग देते हैं, अच्छी ट्रेनिंग देते हैं और एक अच्छा अनुभवी प्लेयर बना के बाहर भेजते हैं। थैंक यू सर। यहाँ पे बातें हम खो खो की किए हैं और आगे चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे वॉलीबॉल खेल रहे हैं बच्चे और उनसे बातें करते हैं। पहुंच चुके हैं वॉलीबॉल ग्राउंड में और हमारे साथ हैं गिजली विद्यालय के डायरेक्टर सर, उनसे करते हैं बातें। हेलो सर। हेलो मैडम। सर, ये हम लोग देख रहे हैं कि बच्चे वॉलीबॉल खेल रहे हैं और आज के वक्त में जहाँ तक क्रिकेट खेलते हैं वहाँ पे वॉलीबॉल में भी इंटरेस्ट रखते हैं। आपका क्या कहना है इस बात में? पिछली बार हमारे यहाँ ताइक्वांडो का नेशनल चैंपियन भी हमारे यहाँ से बच्चा हो चुका है। वॉलीबॉल में भी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। क्रिकेट टीम में भी हमारा इस इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट में हमारा टीम रनर रहा है और इस बार डिस्ट्रिक्ट टीम में भी हमारा लगभग 4-5 प्लेयर सिलेक्शन हुआ है और बहुत अच्छा उन लोग का परफॉर्मेंस रहा है। और डिस्ट्रिक्ट में का विनर टीम, इस जोन का विनर टीम हमारा कोडरमा डिस्ट्रिक्ट का टीम रहा है। और ये बच्चे फिर सभी जोन से जो विनर टीम के साथ खेलेंगे और हो सकता है कि कोडरमा जिला का टीम झारखंड का विनर टीम हो। बहुत अच्छा सर। और आप हमें बताइए कि आप अपने जीवन में बचपन से कितना वॉलीबॉल पे कहाँ तक आपका इंटरेस्ट रहा है? मैम, हम तो बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स में हम लोग को रुचि नहीं रही है। उस समय हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़े हुए हैं और उस समय लगभग गेम नहीं के बराबर ही होता था। एक फुटबॉल मिल गया हम लोग को, उसी से पूरा सीजन निकाल देना है और यही सिस्टम से हम लोग खेलते आए हैं। हल्का फुल्का कभी कभी क्रिकेट हम लोग खेले हैं और अभी हम क्रिकेट के कोडरमा डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के सदस्य भी हैं। सर, ये साथ ही साथ बताइए कि इतना जो फैसिलिटीज आज के स्कूल में मिल रहा है बच्चों को, आप कहाँ तक देखना चाहते हैं बच्चों को खेल के जगत में? खेल में हम लोग सोच रहे हैं कि हमारे यहाँ से धोनी जैसा प्लेयर निकले, यही हम लोग का सपना है और हम लोग चाह रहे हैं कि हर गेम में लड़का पार्टिसिपेट करे। और सीबीएसई का भी आजकल का यही मापदंड है कि सिर्फ बच्चों को एजुकेशन के क्षेत्र में ही आगे नहीं ले जाना है,
खेल के क्षेत्र में और उसके बाद पर्सनालिटी डेवलपमेंट में जो बहुत मतलब इन लोग को आगे करना है, ताकि कहीं भी इस प्रतिस्पर्धा के युग में कहीं भी जाए तो ये अच्छा प्रदर्शन करें। हमारे साथ ही स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर एम दत्ता मैडम से करते हैं बातें। हेलो मैम। हेलो मैम, आप पूरी स्कूल को देखती हैं और स्कूल में बहुत से एक्टिविटीज हो रहा है, हम देख भी रहे हैं, लेकिन आप बताएं कि वाकई में बच्चे उस सारे एक्टिविटीज में किस तरह से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अच्छा, बेसिकली ये एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हमको एजुकेशन को देना है, एकेडमिक्स को, और हमारा एक मोटो है बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ एक साइंटिफिक एप्टीट्यूड्स के साथ ऑलराउंड डेवलपमेंट देना, ताकि आगे जाकर के बच्चे अपने गोल को डिसाइड करें और उसको अचीव करें और एक अच्छे स्कॉलर और कॉम्पिटेंट स्कॉलर बने, जो सिर्फ एक स्कॉलर ही नहीं, एक अच्छे नागरिक भी बने, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने समाज के लिए और नेशन के लिए, और अपनी ड्यूटी को समझें और डिसीजन लेने की कैपेसिटी डेवलप करें। इसलिए हम एजुकेशन के साथ साथ ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक्सपोजर देते हैं। इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में कॉम्पिटेंट स्कॉलर बनाना चाहते हैं बच्चों को। बहुत अच्छा मैम आप जो सोच रही हैं, और ये बताइए कि साथ ही साथ स्पोर्ट्स की भी फैसिलिटीज यहाँ पे अवेलेबल है, तो बच्चे जो है खेलना तो पसंद करते हैं, आपके अनुसार कितना टाइम उनके साथ होना चाहिए? उनको सफिशिएंट टाइम देते हैं। मॉर्निंग में उनकी फिजिकल एक्सरसाइज बहुत जरूरी है बच्चों को मेंटली फिट रखने के लिए। मॉर्निंग में हमारे यहाँ गेम्स होते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज होती है, पीटी होती है और योगा भी होता है। इसके साथ साथ शाम को इवनिंग गेम्स रखते हैं, और बच्चों का इंक्लिनेशन और नैक जिधर है उसके अकॉर्डिंग हमने बहुत सारे स्पोर्ट्स रखे हैं यहाँ पे, और डिफरेंट कोचेज हैं वो आते हैं, और बच्चे हमारे यहाँ बहुत अच्छा कर रहे हैं एंड दे ऑलवेज लव टू प्ले। हेलो फ्रेंड, आपका नाम? मेरा नाम सूरज विश्वकर्मा। अच्छा सूरज, आप कौन सा गेम खेलना पसंद करते हैं? मुझे सबसे ज्यादा वॉलीबॉल खेलना पसंद है। वॉलीबॉल बहुत अच्छा लगता है। हमें ये बताइए कि जहाँ लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, खो खो खेल रहे हैं और भी बहुत सारे आउटडोर गेम्स है, लेकिन आप इसमें क्यों इंटरेस्ट लेते हैं इतना? सबकी पसंद अपनी अपनी होती है, किसी को क्रिकेट, किसी को वॉलीबॉल, पर मुझे वॉलीबॉल ही पसंद है। प्रत्येक दिन मैं 2 से 3 घंटे क्रिकेट में अपना प्रैक्टिस करता हूँ, और मैं अभी तक डिस्ट्रिक्ट में खेल रहा हूँ। मैं सोचता हूँ कि इंटरनेशनल तक मेरा सपना है पहुँचने का। और इसके लिए आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं? जी हाँ, मैं तो रोज प्रैक्टिस करता हूँ। प्रत्येक दिन मैं 2 से 3 घंटा प्रैक्टिस करता हूँ। थैंक यू। ये था गिजरी विद्यालय, जहाँ पे हमने काफी एक्टिविटीज को देखा, बहुत से स्टूडेंट से बातें की, टीचर से भी बातें की और बहुत अच्छा लगा। लेकिन अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है etvyoungandaz@gmail.com। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। टाटा, बाय बाय। एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 हर रविवार शाम 5 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। कैसे मिले बेहतर स्वास्थ्य, किन किन बातों का रखें ख्याल ताकि आप रहें स्वस्थ, कैसा हो आपका खान पान, ये और बहुत कुछ जानने के लिए देखिए हेल्थ मंत्रा अब एक नए समय पर, रविवार दोपहर 12:30 बजे और पुनः प्रसारण बुधवार दोपहर 12:30 बजे, सिर्फ ETV बिहार झारखंड। बिहार में भ्रष्टाचार पर रोक लगे। जितना प्रस्ताव आया उसका 1% से भी कम एक्चुअल इन्वेस्टमेंट हुआ। चाहिए था करना, कदम उठाना, वो कदम नहीं उठा रहे हैं। तो सरकार चाहे जिसकी भी हो, ईमानदारी की कमी रही है। यात्राएं हो रही हैं। तो मकसद क्या होता है? जनता की मूल समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए राम राज्य लाने की कल्पना निश्चित रूप से कर, जो आम लोग चाहते हैं वो हल हो। सरकार जितना कहती है उसका 10% से ज्यादा फायदा होने वाला नहीं। बस नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबरें और मैं हूं अमित सिंह। तो बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे दुष्कर्म और हत्या के विरोध में रांची बंद की।
तो बड़ी खबर रांची से आ रही है। मासूम के साथ दुष्कर्म और हत्या के विरोध में एक और जहां रांची शहर में पूरी तरह से चक्का जाम रहा, वहीं पुलिस ने दुष्कर्म के आरोप में पकड़े गए 2 आरोपियों में से एक को कोर्ट में पेशी के बाद जेल भेज दिया। जेल भेजे गए आरोपी का नाम सद्दाम है। आरोपी सद्दाम को जनता के हवाले करने की मांग को लेकर लोगों ने डोरंडा थाने का घेराव किया। लोग पुलिस से ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर सद्दाम नाम के आरोपी को 3 दिन तक थाने में क्यों रखा गया, जिसने एक मासूम को जीने के लिए 1 मिनट का भी समय नहीं दिया। लोग आरोपी को फांसी पर लटकाने की मांग कर रहे थे। इस दौरान आक्रोशितों ने थाने के समक्ष घंटों प्रदर्शन और हंगामा किया। इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे रांची संवाददाता अमित से, जो फोन पे इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। अमित, सद्दाम को 3 दिन बाद कोर्ट में पेश किया गया है, आखिर क्या कुछ वजह मानी जाए इसके पीछे? अमित, तो ये है कि कई साक्ष्य पुलिस जुटाने में लगी थी और पुलिस को कई साक्ष्य मिले भी हैं। उसके बाद पुलिस ने आज अंततः कोर्ट में प्रोड्यूस किया, कोर्ट में प्रस्तुत करके सद्दाम को जेल भेजा गया है। इसमें एक और बात है कि लोगों में जो आक्रोश था, अभी भी है जो आक्रोश है, बार बार ये कहना लोगों की ओर से ये बयान आ रहा था कि आप हमें आरोपी को दीजिए। तो वैसे में कानून व्यवस्था को लोग अपने हाथ में लेना चाह रहे थे, इसलिए पुलिस इस पूरे मामले पर कुछ भी बोलने से इनकार कर रही थी। अभी भी पुलिस इस पूरे घटनाक्रम मीडिया के सामने नहीं लाई और सीधे कोर्ट में प्रस्तुत करके और उसे जेल भेज दिया गया है। तो कई कारण है, पुलिस का कहना है कि कुछ साक्ष्य जुटाने में समय या फिर मेडिकल जांच कराना, ये तमाम बातें थी, इसके चलते थोड़ा समय लगा है। अमित जी, जाना यहाँ चाहेंगे, ये जो आरोपी पकड़ा गया 3 दिनों तक पुलिस ने इसे पूछताछ की है, उसके बाद इसकी पेशी कोर्ट में की गई है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, क्या कुछ बताया क्या है इसके द्वारा? देखिए अमित, अभी तक हम लोगों को जो जानकारी है, पुलिस आधिकारिक तौर पर ऑफ द रिकॉर्ड बहुत कुछ बातें निकल कर आई है। खुलकर मीडिया के सामने उसको लाया नहीं गया, क्योंकि अभी जो रांची की स्थिति थी आप देख रहे हैं, जो अभी स्थिति है, तो इसमें पुलिस बहुत कुछ खुलकर नहीं बता रही है। लेकिन हाँ, पुलिस ये बोल रही है कि कई ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिससे ये प्रूफ हो गया है कि यही है आरोपी, मुख्य आरोपी। एक और अन्य लड़के को, एक युवक को हिरासत में लिया गया था, लेकिन उसे आज छोड़ दिया गया। इसके पहले भी एक युवक को लिया गया था हिरासत में, उसको भी छोड़ दिया गया। कुल मिलाकर सद्दाम को पाया गया। सद्दाम लगातार को कैसी चीजें दे रहा था, टॉफी, आइसक्रीम, और उसके बाद बच्ची को हमेशा 10 मिनट 5 मिनट इधर उधर बहला कर ले जाना। तो ये तमाम बातें आई हैं। कुछ छोटे छोटे बच्चियों ने भी कुछ बात बताई है। उसके बाद ये इसकी गिरफ्तारी हुई थी। पूछताछ में भी कुछ बातें सामने आई है। उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई किया है। हमें यहाँ जानना चाहेंगे, ये सद्दाम जो मुख्य आरोपी है, इसको गिरफ्तार किया गया, पेश किया गया कोर्ट में, उसको जेल भेजा गया है। इसके अलावा और कुछ जानकारी मिल पा रही है? और भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं क्या? कुछ पुलिस बता रही है और किसी गिरफ्तारी होगी या फिर ऐसा कुछ कार्रवाई हो रहा है इस वक्त? देखिए, अन्य लोगों की संलिप्तता की बात जो है उसमें सद्दाम ही कुछ बता पाएगा, और इसलिए पुलिस बोल रही है कि इस मामले पर सद्दाम ने कुछ खास खुलासा अभी नहीं किया है। और जो 2 अन्य लोग हिरासत में गए थे, उन पर कोई आरोप या कुछ ऐसा साक्ष्य नहीं मिला, इससे छोड़ दिया गया। पुलिस अभी मान रही है कि पूरे केस में सद्दाम अकेले था, लेकिन जिस नाटकीय तरीके से आप कर सकते हैं। जी, इस पूरी जानकारी के लिए अमित आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अमित रांची संवाददाता हमें जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से वहां आज पेशी हुई है। 3 दिन बाद इसकी पेशी की गई है और सद्दाम जो है मामले का मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, इसे 3 दिन बाद पेश किया गया। पुलिस का ये कहना है कि तमाम जो साक्ष्य वो जुटाए जा रहे थे, इसके बाद इसकी पेशी हुई है। इस वक्त बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से 4 पिस्टल को भी बरामद हुआ है। तो रांची से, माफ कीजिएगा, पटना से गिरफ्तारी हुई है। 4 कुख्यात अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। कारतूस और पिस्टल इनके पास से गिरफ्तार करने के बाद इनके पास से बरामद हुआ 4 पिस्टल और आधा दर्जन कारतूस बरामद किया गया है। लूट, हत्या और रंगदारी मामले में पुलिस को इन सबों की तलाश थी और यहां अहम सफलता पुलिस को मिली है। दीघा थाना क्षेत्र से इनकी गिरफ्तारी हुई है। तो 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। एसएसपी मनु महाराज ने इसकी जानकारी दी है। 4 पिस्टल और आधा दर्जन कारतूस के साथ